Hello guys, welcome back to Stay Flexi's new user interface product training series. प्रीवियस वीडियो में हमने डैशबोर्ड मॉड्यूल को एक्सप्लोर किया था। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल की तरफ, यानी रिजर्वेशन कैलेंडर। रिजर्वेशन कैलेंडर स्टे फ्लेक्सी के सबसे कॉमनली यूज मॉड्यूल में से एक है। तो चलिए रिजर्वेशन कैलेंडर मॉड्यूल को डिटेल में समझेंगे। यहाँ टॉप सेक्शन में आपको दो व्यू ऑप्शंस मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट आप ग्रिड व्यू में होंगे। ग्रिड व्यू में सारे रूम कैटेगरीज एक न्यूट्रल फॉर्मेट में दिखते हैं और स्क्रीन काफी क्लीन और सिंपल लगता है। इसके पास ही आपको 3 लाइन व्यू ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, रूम कैटेगरीज कलर वाइज सेग्रीगेटेड हो जाते हैं, जिससे अलग अलग रूम टाइप्स को आइडेंटिफाई करना और भी इजी हो जाता है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी व्यू का यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको फिल्टर ऑप्शन मिलता है। फिल्टर ऑप्शन की हेल्प से आप पर्टिकुलर रूम स्टेटसेस को क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ ऑक्यूपाइड रूम्स देखना चाहते हैं तो ऑक्यूपाइड रूम सेलेक्ट करके आप उन सभी ऑक्यूपाइड रूम्स की लिस्ट देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप सिर्फ डर्टी रूम्स देखना चाहते हैं तो डर्टी रूम सेलेक्ट करके उनकी कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ जो क्लीनिंग आइकन दिख रहा है, यानी हाउसकीपिंग आइकन, वो इंडिकेट करता है कि रूम डर्टी है और क्लीनिंग रिक्वायर्ड है। अगर रूम क्लीन हो चुका है तो आप डायरेक्टली यहीं से उस रूम को सेलेक्ट करके मार्क क्लीन कर सकते हैं और रूम स्टेटस तुरंत अपडेट हो जाएगा। इसी तरह आप ब्लॉक रूम्स, अवेलेबल रूम्स और क्लीन रूम्स को भी फिल्टर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको ऑल रूम्स दिखेंगे। फिर यहाँ टॉप में आपको टुडे लिखा हुआ दिखेगा, जो ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम रियल टाइम बेसिस पर चल रहा है। इसके साइड में आपको कैलेंडर आइकन मिलेगा। ये कैलेंडर आइकन काफी कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल है। इसके थ्रू आप किसी भी डेट का डेटा देख सकते हैं, चाहे वो पास्ट डेट्स या फ्यूचर डेट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी डेट की ऑक्यूपेंसी और प्रॉपर्टी परफॉर्मेंस इजीली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको अनअसाइन टैब दिखेगा। अनअसाइन टैब में वो बुकिंग्स या इंक्वायरीज आती हैं जिनके लिए रूम्स अभी भी असाइन नहीं हुए हैं या जो होल्ड पर हैं। यहाँ पर सारे इंक्वायरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली यहीं से रूम असाइन भी कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा स्टेप्स के। इससे काम काफी एफिशिएंट और फास्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं व्यू ऑप्शंस की तरफ। यहाँ आपको अलग अलग फॉर्मेट्स में डेटा देखने का ऑप्शन मिलता है, जैसे डे व्यू, वीक व्यू और मंथ व्यू। डे व्यू में आपको आवर्ली बेसिस पर डेटा दिखेगा। वीक व्यू में आपको पूरे हफ्ते का ओवरव्यू मिलता है, गेस्ट डिटेल्स, रूम नंबर्स, ऑक्यूपेंसी के साथ। और मंथ व्यू में आपको पूरे महीने का डेटा दिखेगा। इसके अलावा आप स्क्रीन पर अप्रॉक्स 10 दिन का डेटा भी देख सकते हैं, जो प्लानिंग के लिए काफी हेल्पफुल होता है। बाय डिफॉल्ट सिस्टम वीक व्यू में सेट होता है। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ आपको रूम्स की लिस्टिंग दिखेंगी। यहाँ आपको रूम कैटेगरीज के साथ टोटल नंबर ऑफ रूम्स भी दिखेंगे और उनके अंदर इंडिविजुअल रूम्स की लिस्ट भी होगी। अगर आप चाहे तो टॉगल बटन यूज करके इस लिस्ट को कोलैप्स या एक्सपैंड कर सकते हैं। जब आप इसे क्लोज करते हैं तो स्क्रीन और क्लीन और इजी हो जाती है। अब डेट सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये रेड लाइन। ये रेड लाइन सिंपली करंट डेट को रिप्रेजेंट करती है, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि आज का दिन कौन सा है। इसके साथ ही आपको हर डेट के ऊपर कुछ क्विक डिटेल्स मिलती हैं, जैसे INR में बेस प्राइस और उस दिन कितने रूम्स अवेलेबल हैं जो सेल किए जा सकते हैं। ये एक क्विक स्नैपशॉट देता है जो डिसीजन मेकिंग को और इजी बना देता है। अब बात करते हैं कलर्स और आइकन्स के बारे में। रिजर्वेशन कैलेंडर में डिफरेंट कलर्स और आइकन्स यूज किए जाते हैं ताकि आप क्विकली स्टेटस समझ सकें। येलो कलर का मतलब है बुकिंग कंफर्म्ड है, ग्रीन कलर का मतलब है गेस्ट ऑलरेडी चेक इन कर चुका है, पर्पल का मतलब है गेस्ट ऑलरेडी चेकआउट कर चुका है। तो आइकन्स की बात करें तो सिंगल पर्सन आइकन का मतलब है कि ये एक डायरेक्ट बुकिंग है। अगर सेम आइकन मल्टीपल पर्सन दिखे तो उसका मतलब ये है कि ग्रुप बुकिंग है। स्केल आइकन का मतलब है कि बुकिंग अभी भी पेंडिंग है। इसके अलावा एक नोट आइकन भी होता है। नोट आइकन ये इंडिकेट करता है कि एक स्पेशल नोट ऐड किया गया है, जैसे एक्स्ट्रा बेड की रिक्वायरमेंट, स्पेशल रिक्वेस्ट या कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। इससे स्टाफ को तुरंत समझ आ जाता है कि गेस्ट की कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है। साथ ही अगर बुकिंग किसी OTA प्लेटफॉर्म से आई है, जैसे booking.com, Airbnb, यात्रा, तो उस प्लेटफॉर्म का आइकन भी आपको यहीं से डायरेक्टली शो होगा। अगर कोई रूम ब्लॉक किया गया है तो वो ट्रांसपेरेंट कलर में शो होगा उस पर्टिकुलर डेट के लिए। तो ओवरऑल रिजर्वेशन कैलेंडर का इंटरफेस काफी सिंपल और इजी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्रिएट ऑप्शन। यहाँ पर आप अपनी डेली ऑपरेशंस काफी हद तक हैंडल करेंगे, जैसे वॉक इन रिजर्वेशन क्रिएट करना, इंक्वायरी बनाना, रूम को ब्लॉक करना या ग्रुप बुकिंग क्रिएट करना।
अब आते हैं रिजर्वेशन के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, यानी व्यू फोलियो। जैसे ही आप फोलियो पर क्लिक करते हैं, आपको बुकिंग का कंप्लीट फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ब्रेकडाउन मिलता है। टॉप सेक्शन में आपको गेस्ट डिटेल्स, बुकिंग डिटेल्स और बुकिंग स्टेटस दिखाई देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि बुकिंग डायरेक्ट रिजर्वेशन है, वॉक इन है या किसी OTA प्लेटफॉर्म से आई है। साथ ही स्टे डिटेल्स भी आपको यहीं पर अवेलेबल होंगी। राइट हैंड साइड पर आपको पेमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी। नीचे आपको बुकिंग एक्शन सेक्शन मिलता है। यहाँ से आप वही सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जो रिजर्वेशन स्क्रीन पर अवेलेबल होते हैं। आप रजिस्ट्रेशन कार्ड जनरेट कर सकते हैं। अगर गेस्ट ने कोई एडिशनल सर्विस ली है या कोई कस्टम चार्ज ऐड करना है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। आप प्री डिफाइंड एड ऑन सेलेक्ट कर सकते हैं या कस्टम एड ऑन क्रिएट कर सकते हैं। ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि स्टे के किस पर्टिकुलर दिन से ये सर्विस कंज्यूम की गई थी। इसी सेक्शन में आप मैन्युअली डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं, कूपन कोड वैलिडेट कर सकते हैं और स्पेशल ऑफर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर पेमेंट कलेक्ट करना हो तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। गेस्ट को मैजिक लिंक या बुकिंग कंफर्मेशन ईमेल भेजना हो तो वो भी डायरेक्टली फोलियो से पॉसिबल है। मान लीजिए जो चेंजेस आपने किए हैं वो इस पर्टिकुलर बुकिंग के लिए नहीं है, तो आप उस सारे चेंजेस को रोल बैक भी कर सकते हैं। मोर एक्शंस के अंदर आपको कुछ और एडवांस्ड ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे ट्रांसफर रिजर्वेशन। अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं और किसी रीजन से गेस्ट को दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट करना है तो आप रिजर्वेशन ट्रांसफर कर सकते हैं। आप डेस्टिनेशन और प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके उस बुकिंग को उस प्रॉपर्टी से ट्रांसफर किया जा सकता है। यहाँ से आप ई-इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। आप करेंसी एक्सचेंज ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। ये फीचर इंटरनेशनल गेस्ट के लिए काफी यूजफुल है, जहां आप बुकिंग अमाउंट को किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करके उसका इक्विवेलेंट वैल्यू देख सकते हैं। GST और टैक्सेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी अपडेट की जा सकती है कॉर्पोरेट बुकिंग्स के लिए। डिटेल्स ऐड या मॉडिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको डिफरेंट फोलियो टैब्स मिलेंगी। समरी फोलियो में बुकिंग का क्विक फाइनेंशियल समरी मिलता है। आइटमाइज फोलियो में पूरा डिटेल ब्रेकडाउन मिलता है, जहां हर रूम चार्जेस और सर्विसेज और कोई भी एड ऑन इंडिविजुअली दिखाया जाता है। गेस्ट मैनेजमेंट सेक्शन में आप गेस्ट की सारी इंफॉर्मेशन मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई आईडी प्रूफ मिसिंग है तो सिस्टम उसकी इंडिकेशन भी दिखाता है। आप गेस्ट डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एडिशनल गेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। टैक्सेस टैब में टैक्स ब्रेकअप का कंप्लीट सेग्रीगेशन अवेलेबल होता है। पेमेंट्स टैब में आप सारे पेमेंट रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, चाहे पेमेंट कैश, कार्ड, UPI या किसी और मोड से हुआ हो। साथ ही ट्रांजैक्शन स्टेटस भी आप यहीं से देख सकते हैं। इसके बाद आता है डिपॉजिट सेक्शन। डिपॉजिट्स का यूज सिक्योरिटी डिपॉजिट या एडवांस डिपॉजिट ट्रैक करने के लिए किया जाता है। नोट्स टैब में बुकिंग नोट्स और कस्टमर नोट्स दोनों विजिबल होते हैं। ऑडिट लॉग में रिजर्वेशंस की पूरी हिस्ट्री मेंटेन होती है। बुकिंग कब क्रिएट हुई है, किसने पेमेंट किया है, कब कलेक्ट हुआ है और क्या चेंजेस हुए हैं। सारी एक्टिविटीज का एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है। डॉक्यूमेंट सेक्शन में बुकिंग से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मिलती हैं, जैसे ई-इनवॉइस, रजिस्ट्रेशन कार्ड, बुकिंग वाउचर, आइटमाइज फोलियो एक्सेट्रा। इन डॉक्यूमेंट्स को आप व्यू, प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। तो ये था रिजर्वेशन कैलेंडर मॉड्यूल का एक कंप्लीट ओवरव्यू। अगर इस मॉड्यूल से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स हैं तो आप अपने अकाउंट मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं या सपोर्ट टीम से रीच आउट कर सकते हैं। उनके कांटेक्ट डिटेल्स सॉफ्टवेयर के हेल्प सेक्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले प्रोडक्ट ट्रेनिंग वीडियो में।